अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7 अप्रैल को MS सेट का एग्ज़ाम हुआ था। उसका पेपर 2 कंप्लीट हम हल करेंगे। सवाल नंबर 1, फ़रहतुल्लाह बेग की तसनीफ़ नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी किस सिन्फ़ में आती है? यहाँ मुसन्निफ़ नहीं रहेगा, सिन्फ़ रहेगा, बल्कि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक बहुत मिलेगी आपको पेपर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, खाका। ये किस सिन्फ में आती है? खाका में आती है और इसे लिखने वाले फ़रहतुल्लाह बेग है। सवाल नंबर 2, इंशा और तिलिफ्ज़ किसकी किताब है? इंशा और तिलिफ्ज़ जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, रशीद हसन खान की तसनीफ है। इंशा और तिलिफ्ज़। सवाल नंबर 3, उर्दू में नफ्सियाती तनकीद का बुनियाद गुजार कौन है? उर्दू में नफ्सियाती तनकीद का बुनियाद गुजार कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4 मीरा जी। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज है? अब इक़्तिबास पढ़ेंगे। जो जो अंधेरा होता जाता था उसकी जान खुश्क होती जाती थी, उस पर दाएं आंख भी फड़कने लगी, ख्यालात और भी खौफनाक सूरत अख्तियार करने लगी। कोई देवता न बचा जिसकी उसने मिन्नत न मानी हो। कभी सहन में आकर बैठ जाती, कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। उसका दिल किसी खौफ ज़दा तायर की मानिंद कभी नशीमन में आ बैठता और कभी शाख पर या खाना पकाने का ख्याल किसे था। तो ये है किस अफसाने से है? तो ये अफसाना जो है प्रेमचंद की वारदात में शामिल जो है कातिल की माँ। यह अफसाना चैनल पे मौजूद है। वारदात के पूरे अफसाने आप सुन सकते हैं। सवाल नंबर 5, वली दखनी किस मुगल बादशाह के हमनस्ल थे? वली दखनी जो है औरंगजेब आलमगीर के हमनस्ल थे। सवाल नंबर 6, मरसिया की इब्तिदा किस सदी में हुई है? मरसिया की इब्तिदा जो है वो 16वीं सदी में हुई है। सवाल नंबर 7, कसीदा के अज्जा में तशबीब किसे कहते हैं? वह अशआर जो तमहीद के तौर पर लिखे जाते हैं। मखदूम मोहिउद्दीन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मखदूम मोहिउद्दीन की पैदाइश जो है 3 फरवरी 1908 ईस्वी को मेंढक में हुई थी और इनकी वफात हैदराबाद में हुई थी। लग़वी एतबार से आवाज़ों के मुताला को क्या कहते हैं? लग़वी एतबार से आवाज़ों के मुताला को सूतियात कहते हैं, जिसमें मखरज का मुताला किया जाता है। साहिर लुधियानवी का नाम क्या है? साहिर लुधियानवी का नाम अब्दुल हई है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, मीरा जी का असल नाम क्या था? मीरा जी का असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। सवाल नंबर 12, उर्दू में पहला वासवाक्त निगार कौन है? उर्दू में पहला वासवाक्त निगार जो है वो है आबरू। झेल में कौन सी किताब सर सैयद की नहीं है? झेल में कौन सी किताब सर सैयद की नहीं है? तो आसारुस सनातीत को सर सैयद ने लिखा है। हयात जावेद जो है इसे हाल ही ने लिखा है, इसलिए ये सर सैयद की नहीं है, बल्कि ये हाल की किताब है। बाकी खुतबात अहमदिया असबाब बगावत हिंद ये सर सैयद की ही किताब है। आंखें तरसतियां हैं किसके खाकों का मजमूआ है? आंखें तरसतियां हैं
ये एक खाकों का मजमुआ है और वो जगन्नाथ आजाद का मजमुआ है। सवाल नंबर 15, उर्दू शायरी के लिए सादगी, असलियत और जोश का नजरिया किस नक्काद ने पेश किया था? तो ये नजरिया जो है अल्ताफ हुसैन हाली ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 16, प्रेमचंद के अफसानी मजमूए वारदात में शामिल अफसाना बदनसीब माँ का किरदार कौन सा है? फूलमती। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये भी वारदात का ही अफसाना है, बदनसीब माँ। सवाल नंबर 17, दास्तान बागो बहार, यहाँ भी दानिस्तान लिखा हुआ है। दास्तान बागो बहार का आगाज किस किरदार से होता है? तो दास्तान बागो बहार का किरदार जो है वो आजाद बख्त से शुरू होता है। सवाल नंबर 18, किस शायर की कुलैयात हासिल सैरजहाँ के नाम से शाया हुआ है? हासिल सैरजहाँ किसकी कुलैयात है? तो ये शहरयार की कुलैयात है। सवाल नंबर 19, मीर बबर अली का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो उनका इब्तदाई तखल्लुस हज़े था। सवाल नंबर 20, उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई, यह नजरिया किसका है? तो यहाँ पर नजरिया है महमूद शेरानी का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये नजरिया महमूद शेरानी का है, पंजाब में उर्दू। सवाल नंबर 21, फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1800 ईस्वी। सवाल नंबर 22, जिस नज्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है उसे क्या कहते हैं? इसे शहर आशुब कहते हैं। अदब में जदीदियत के रुझान को किस नक्काद ने सबसे ज्यादा फरोग दिया है? अदब में जदीदियत के रुझान को। सवाल नंबर 23, तो शमशुर रहमान फारूकी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंशाइया है? तो ये इंशाइया है सज्जाद हैदर यल्दरम का। ये यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। इंशाइया मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। दर्ज झेल में से किनका ताल्लुक मार्कसी तनकीद से है? दर्ज झेल में एहतशाम हुसैन का ताल्लुक जो है वो मार्कसी तनकीद से है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 25 का। सवाल नंबर 26 की तरफ चलेंगे। जेल में तौबतुन नसूह में नुस्वाई किरदार कौन है? नुस्वाई या नुस्वानी? तो ये फहमीदा जो है, ऑप्शन नंबर बी सही है, फहमीदा। सवाल नंबर 27, किस किरदार का ताल्लुक ड्रामा आगरा बाजार से नहीं है? पतंग वाला भी ड्रामा आगरा बाजार में है, कुतुब फरोश भी है, तस्करा नवेश भी है। नकल नवेश नाम का कोई भी किरदार ड्रामा आगरा बाजार में नहीं है। सवाल नंबर 28, खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। मीर तकी मीर ने अपनी जिंदगी के हालात किस नाम से लिखे हैं, यानी उनकी खुदनविस्त है जिक्र मीर। इसका तर्जुमा जो है निसार अहमद फारूकी ने किया है उर्दू में। ये एक फारसी में लिखी हुई खुदनविश्त है। सवाल नंबर 30, गोलकंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? गोलकंडा की पहली तबाजात मसनवी
ऑप्शन नंबर 2 सही है, कुतुब मुश्तरी। सवाल नंबर 30 का ये 20 सही हो जाता है। अब सवाल नंबर 31 की तरफ हम चलेंगे। वैदिक संस्कृत का अहद क्या है? वैदिक संस्कृत का अहद जो है 1500 कब्ल मसीह से 1000 कब्ल मसीह। सवाल नंबर 32 अकबर अलाहाबादी ने नज्म जलवाए दरबार देहरी किस सन में लिखी थी? तो ये सन 1912 ईस्वी में लिखी थी, जलवाए दरबार दिल्ली। ये नज्म भी नेट के निसाब में शामिल है। उर्दू में अय्याम गोई की बुनियाद किसने डाली थी? तो उर्दू में अय्याम गोई की बुनियाद जो है वो हातिम ने डाली थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 34 खाका नामदेव माली और कुंदन में क्या मुमासलत है? तो इसमें मुमासलत क्या है? सवाल नंबर 34 का दोनों गुमनाम शख्सियत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 35 मोहम्मद हुसैन आजाद ने आब हयात को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो ये अदवार जो है 5 है। सवाल नंबर 36 जेल में कौन सा नाविल इंतजार हुसैन का है? तो इंतजार हुसैन का नाविल है बस्ती। ये चारों नाविल यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। उदास नस्लें, बस्ती, खुदा की बस्ती, फिरदौस गरी। अनारकली के पहले बाब में कुल कितने मनाजिर हैं? सवाल नंबर 37 तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 मनाजिर। कौन से दक्कनी शायर ने शुमाल और जुनूब के दरमियान रब्ता कायम किया? कौन से शायर ने? सवाल नंबर 38 है, वली दक्कनी। सवाल नंबर 39 है, मसनवी फूल बन में कितने मरकजी किस्से हैं? तो मसनवी फूल बन में मरकजी किस्से जो है वो 3 है। इसमें कुल 6 किस्से हैं। सवाल नंबर 40 उर्दू जुबान में फन दास्तान गोई का मुसन्निफ कौन है? उर्दू जुबान में फन दास्तान गोई का मुसन्निफ जो है वो कलीमुद्दीन अहमद। ये कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ है। सवाल नंबर 41 उर्दू की जुबान का लफ्ज है? तो उर्दू तुर्की जुबान का लफ्ज है। सवाल नंबर 42 उर्दू के अव्वली नमूने हमें किस दौर से मिलते हैं? तो उर्दू के अव्वली नमूने हमें बहमनी दौर से मिलते हैं। किसके मशवरे पर सौदा ने फारसी से उर्दू शायरी की तरफ रुख किया था? किसके मशवरे पे? सवाल नंबर 43 का खान आरजू के कहने पर सौदा ने फारसी से उर्दू शायरी की तरफ रुख किया था। सवाल नंबर 44 नजीर अकबर आबादी का नाम क्या नाम है? नजीर अकबर आबादी का नाम है ऑप्शन नंबर बी सही है, वली मोहम्मद। सवाल नंबर 45 निजामी बेदरी की सेहत का शायर है? निजामी बेदरी जो है ये बहमनी दौर का शायर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 46 शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है? शायर बेदिमाग मीर तकी मीर को कहा जाता है। सवाल नंबर 47 मिर्जा गालिब एक हमअसर कौन थे? मिर्जा गालिब के हमअसर थे मोमिन खान मोमिन। अल्लामा इकबाल ने फलसफा की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? अल्लामा इकबाल ने जो है वो फलसफा की डिग्री जो है वो म्यूनिख यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। सवाल नंबर 49 मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद को शमशुल उलमा का खिताब जो है वो कब मिला था? मोहम्मद हुसैन आजाद को 1887 ईस्वी में शमशुल उलमा का
खिताब मिला था। सवाल नंबर 50 जो है ये इबारत दी हुई है। ये इबारत जो है ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, इब्न बतूता के ताक़ुब में वहां से ली गई है। और ये सवाल जो है एग्जाम में आया हुआ है, नेट के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्न इंशा का सफरनामा है जो कि नेट के निसाब में शामिल है। इसमें ज्यादातर सवाल नेट एग्जाम में आए हुए ही पूरे के पूरे वही है, सीधे सीधे सवाल को उठा लिया गया है। सवाल नंबर 51, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ का नाम क्या है? उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ का नाम है खलीलुर रहमान आज़मी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। उर्दू कौन सी दास्तान में 4 दरवेशों की आपबीती बयान की गई है? तो ये बागो बहार में 4 दरवेशों की आपबीती जो सुनाते हैं। सवाल नंबर 53, मीर सैयद के अलावा लंदन किसका सफरनामा है? मौलवी समीउल्लाह। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना कौन सा है? कृष्णचंद्र का पहला अफसाना जो है वो यरकान है। सवाल नंबर 55, दास्तान रानी केतकी की कहानी के कुंवर उदयभान के बाप का नाम क्या है? कुंवर उदयभान के बाप का नाम है सूरजभान। सवाल नंबर 56, ड्रामा अनारकली में जंदान का बैरूनी मंजर जो है ये बाप सोम के किस मंजर में पेश किया गया है? तो मंजर चहारो। और इसमें कुल 3 बाब है। सवाल नंबर 57, डिप्टी नजीर अहमद का पहला नावल कौन सा है? डिप्टी नजीर अहमद का पहला नावल है मिनातुल उरूस। सवाल नंबर 58, आग का दरिया का आगाज अंग्रेजी के किस शायर की नज्म से होता है? तो टी.एस. इलियट की नज्म से होता है। दिया शंकर नसीम के उस्ताद कौन थे? तो दिया शंकर नसीम के उस्ताद जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश थे। सवाल नंबर 60, हुसैन मुझे बचा, मैं जानता हूँ कि तू शज़्र मुआरफत की एक शाख है, ये जुमला फिरदौस बरी के किस किरदार से अदा किया है? तो ये काजिम जुनूबी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी बी सही हो जाता है। ये फिरदौस बरी के किरदार है। दर्द झेल में किसका ताल्लुक मशरिकी तसव्वुर नकद से है? इब्न खल्दून। मतबूआ से क्या मुराद है? मतबूआ से मुराद है शाया शुदा। सवाल नंबर 62 का डी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 63 है, काशिफुल हकायक के मुसन्निफ कौन है? काशिफुल हकायक के मुसन्निफ है इमदाद इमाम असर। ये इमदाद इमाम असर की मशहूर तसनीफ है और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 64, सफरनामा रोम व मिस्र व शाम का मुसन्निफ कौन है? तो ये शिबली नुमानी की तसनीफ है, रोम व मिस्र व शाम। उर्दू मुअल्ला कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो उर्दू मुअल्ला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 65 का
ऑप्शन नंबर बी सही है। अब सवाल नंबर 66 की तरफ आएंगे। हल्का अरबाब ज़ौक़ से किसका ताल्लुक है? तो हल्का अरबाब ज़ौक़ से ताल्लुक है मीरा जी का। ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 67 जो है, मिर्जा गालिब और हिंदी मुगली जमानियात के मुसन्निफ का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी सही है। इन किताबों के मुसन्निफ हैं शकीलुर रहमान। सवाल नंबर 68, हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात का बाज़ाब्ता आगाज किस सन में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 1920 ईस्वी में हिंदुस्तान में आगाज हुआ है। सवाल नंबर 69, कता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? कता में कम से कम 4 मिसरे होते हैं, यानी कि 2 शेर। सवाल नंबर 70, गजल के हर शेर में मजीद 3-3 मिसरे लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? तो इस्तिलाह शायरी में ये क्या कहलाता है? तखमीस। ऑप्शन नंबर डी सही है, तखमीस। सवाल नंबर 71 है, जेल में से किस सिन्फ में काफिया नहीं होता है? जेल में किस सिन्फ में काफिया नहीं होता है? तो काफिया सब में पाया जाता है सिवाय हाइकू के। हाइकू एक जापानी सिन्फ सुखन है। सवाल नंबर 72, किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से नहीं है? दबिस्तान दिल्ली से किस शायर का ताल्लुक नहीं है? तो मीर सौदा दर्द, इनका ताल्लुक दबिस्तानी दिल्ली से है। तो नहीं में इंशा आएंगे। 72 का सी सही है। अख्तरुल ईमान को साहित्य अकेदमी अवार्ड कब मिला? अख्तरुल ईमान को साहित्य अकेदमी अवार्ड कब मिला? सवाल नंबर 73 का 1962। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1962 ईस्वी में अख्तरुल ईमान को साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला। सवाल नंबर 74, उर्दू का ताल्लुक जुबानों के किस खानदान से है? उर्दू जुबान का ताल्लुक जो है, ऑप्शन नंबर सी सही है, हिंद आराई आराई से है उसका ताल्लुक। नज्म मुहावरा किस शायर की है? नज्म मुहावरा जो है वो नून मीम राशिद की नून मीम राशिद के 4 शेरी मजमूए जो है उसके ट्रिक शॉर्ट में चैनल पर मौजूद है, आप उसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। सवाल नंबर 76 का किसी भी अखबार का इदारिया किस पहलू को सामने रखकर लिखा जाता है? मुदीर का इजहार ख्याल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है सवाल नंबर 76 का। सवाल नंबर 77 जो है, शुमाली हिंद की तबाजात दास्तान कौन सी है जिसमें लखनऊ की तहजीब व माशरत पेश की गई है? लखनऊ की तहजीब व माशरत पेश की गई है फसाना अजायब में। घर में आना मुर्गियों का किसका इंशाइया है? ये भी नेट के निसाब में शामिल है। मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंशाइया है घर में आना मुर्गियों का। हालिद से पहले तनकीद के नमूने किस सूरत में मिलते थे? हालिद से पहले जो तनकीद के नमूने हैं वो तस्करे की सूरत में मिलते थे। सवाल नंबर 80, तलुका किस नावल का किरदार है? तलुका जो है ये किरदार है एक चादर मैली सी नावल का। सवाल नंबर 80 था ये, एक चादर मैली सी। किस सवाल नंबर 81 जो है, किस ड्रामे में छंद, ठुमरी और बसंत धुन, मलार मलार यानी बरसात के गीत, मलार वगैरह का इस्तेमाल किया गया है यानी। तो सवाल नंबर 81 का इंद्र सभा सही हो जाता है। इंद्र सभा में। सवाल नंबर 82, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जो है कुली कुतुब शाह।
आवाज़ हक के उन्वान से किसने मर्सिया लिखकर जदीद मर्सिया की दाग पे डाली? जदीद मर्सिया की दाग पे जो डाली है, जोश ने डाली है। आवाज़ हक उनका ही मर्सिया है। सवाल नंबर 84, ज़ौक़ को किसने खाकानी हिंद के खिताब अता किया था? ज़ौक़ को अकबर शाह सानी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है 84 का। सवाल नंबर 84 अकबर शाह सानी ने दिया था। सवाल नंबर 85 जो है, मुल्ला वजही की सबरस किस उसलूब में लिखी गई है? मुल्ला वजही की तसनीफ है सबरस, ये तमसीली। सवाल नंबर 86, बोस्तान ख्याल के मुसन्निफ मीर तकी ख्याल किस शहर के रहने वाले थे? सवाल नंबर 86 का, तो ये दिल्ली के रहने वाले थे। सवाल नंबर 87 जो है, वह नज्म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू लफ्ज बढ़ा दिया जाए उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ बढ़ा दिया जाए तो मुस्तजाद हो जाएगा, मुस्तजाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। दिल्ली कॉलेज के मुतालिक कौन सी खबर गलत है? दिल्ली कॉलेज से मुतालिक कौन सी खबर गलत है? सवाल नंबर 88, तो लल्लू लाल जी दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म थे। सवाल नंबर 88 का सी ऑप्शन गलत है। सवाल नंबर 89, मुस्तबा हुसैन ने अपने सफरनामा जापान चलो की कदीम राजधानी का क्या नाम बताया है? तो कदीम राजधानी का नाम बताया है क्यूटो। सवाल नंबर 90, एहतेशाम हुसैन किस नजरिया तनकीद के नक्काद है? तो ये है तरक्की पसंद तहरीक। सवाल नंबर 91, मिर्जा गौहर किस नावल का किरदार है? तो मिर्जा गौहर जो है ये उमराव जान अदा का किरदार है। ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का नावल है और ये ऑप्शन में चारों नावल ही है। दर्ज झेल में कौन सा किरदार ड्रामा यहूदी की लड़की से नहीं है? मार्कस सुन्ना, सितारा। सितारा जो है ये नहीं है क्योंकि ये अनारकली का किरदार है सितारा। सवाल नंबर 93, दर्ज झेल शोरा की सही ज़मानी तरतीब है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, वली, मीर गालिब और हसरत। यहाँ उल्टा करके उसको पूछ लिया गया है। गालिब, मोमिन और ज़ौक़ का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से था। सवाल नंबर 95, दर्ज दर्ज झेल में जुमले में खाली जगह के मुनासिब तादाद से पुर कीजिए। कसीदा में अशार की तादाद कम से कम, ऑप्शन देखेंगे कितनी होती है? 21। सवाल नंबर 96, दक्कनी अदब की तारीख किसकी किताब है? दक्कनी अदब की तारीख जो है ये मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है क्योंकि तो मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर ने दक्कनी अदब पर काफी काम किया है। फैज अहमद फैज को लैलन अवार्ड कब मिला? फैज अहमद फैज को लैलन अवार्ड जो है 1962 ईस्वी में मिला था, 1962 में। उर्दू अदब का पहला बाकायदा रिपोर्टाज कौन सा है? तो उर्दू अदब का पहला बाकायदा रिपोर्टाज जो है पौधे है कृष्ण चंद का। ये तसनीफ कृष्ण चंद की है। सवाल नंबर 99, बसते हैं तेरे साया में सब शेख व बरहमन। बसते हैं तेरे साया में सब शेख व बरहमन, यहाँ शेख व बरहमन रहेगा। शेख व बरहमन, आबाद तुझी से तो है घर दीन व हरम का।
تو یہ شعر ہے درد کا. یہ شعر کس کا ہے؟ درد کا. اور اس میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ لف و نشر. آپشن نمبر ڈی صحیح ہے. لف و نشر کے لفظی معنی ہے لپیٹنے اور پھیلانے کی. سوال نمبر 100. ذیل میں سے کس شہر کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے؟ مصحفی، مومن، ذوق، غالب. مومن ذوق غالب کا تعلق دہلی سے ہے، مصحفی کا دبستان لکھنؤ سے. یہاں 100 سوالات مکمل ہو گئے ہیں اور یہ سوالات بہت ہی آسان تھے. زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے سوالات کی وہ نیٹ ایگزام کی تھی. نیٹ ایگزام میں جو اسٹوڈینٹ دیے ہوں گے وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آسان تھے کتنے. اللہ حافظ.